हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो विभिन्न विभागों में, जो सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं, उनको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी को लेकर तो क्या उत्तराखंड में स्थितियाँ चल रही हैं, तो इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत किसी प्रकार की जो भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी अन्य अपडेट्स आते हैं, उनसे हम आपको वो लगातार रूबरू कराते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि सरकारी विभागों में हर रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो सरकारी विभाग में जो भी रिक्त पद हैं उन पर भर्ती करने की बात इन्होंने की है। हालांकि उत्तराखंड के अंतर्गत यूकेएसएससी की जो वैकेंसीज निकलनी थी, हाल फिलहाल वो अभी समय समय पर नहीं निकल पा रही है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड के इन जो है अ, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इनके जो स्टेटमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं एक उम्मीद जगती है युवाओं के अंदर। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कहाँ-कहाँ रिक्त पद हैं, इनको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है और राज्य के सभी सरकारी विभागों में उपलब्ध हर रिक्त पद को भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट करी है कि जो भी सरकारी विभाग हैं उसमें उपलब्ध हर रिक्त पद को भरने की बात इन्होंने की है। तो गुरुवार को हिंदुस्तान से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक करीब 2500 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले 1 साल के भीतर यह संख्या 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अभी उत्तराखंड में भर्तियों की संख्या बढ़ाने की यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा है कि अब तक करीब 2,500 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही आने वाले 1 साल के भीतर यह संख्या 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसे जिस तरीके से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, तो उसमें जो अब वैकेंसीज बची हैं वो लगभग 2 से 2,500 के बीच वैकेंसी जिन पर प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन जब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ और पदों के आने की उम्मीदें बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2021 में पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में दायित्व संभालने से पहले दिन ही युवाओं को रोजगार के अवसर देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसके लिए किए गए प्रयासों को नतीजा है कि पिछले 5 साल की अवधि में 34,000 से ज़्यादा पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। तो सभी विभागों को कहा गया है कि वो अपने यहाँ रिक्त पदों का ब्यौरा पुनः तैयार करें और उसके बाद अभियान चलाकर पदों को भरा जाएगा। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं एक चुनावी दौर चल रहा है उत्तराखंड के अंतर्गत और इसमें इस चुनावी समय के अंतर्गत विभागों से अगर रिक्त पदों का ब्यौरा समय पे निकलता है, मिल जाता है, तो कहीं न कहीं ये बहुत जल्द अन्य विभागों में, सभी विभागों में जो है रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होने की उम्मीद रह सकती है। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर किसी नेता के द्वारा इस तरीके की बातें अगर कही जाती हैं कि इन पे पदों को भरा जाएगा, नियुक्तियाँ आएँगी, तो कहीं न कहीं ये युवाओं के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है और मौका बनता है कि इन जो भी रिक्त पद हैं, उन पर जो है भर्तियों को तुरंत निकलवाया जाए और इस पर कार्य करने के बाद, इस संघर्ष के बाद कहीं न कहीं इसमें सफलता मिलती है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर का आपने देखा होगा, लगातार जब भी भर्तियाँ रुकती हैं, तो युवाओं ने अपना पूरा सर्वोच्च योगदान दिया है और उसी के बल पे लगातार भर्तियाँ निकली हैं।
तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट पर अगर इनमें कार्रवाई की जाती है तो कहीं न कहीं उसका सकारात्मक परिणाम हर प्रकार के युवा के लिए देखने को मिलता है। तो चाहे किसी विभाग में वैकेंसी निकलें, लेकिन सरकारी विभागों में रिक्त पदों का जो ब्यौरा तैयार करने के लिए कह रखा है, तो इस पर जो है पदों को भरने की उम्मीद है। तो हर विभाग में रिक्त पद हैं, तो अधिक से अधिक पद यहाँ पे निकलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड में किन-किन जगहों पर विद्यालय में पदों के रिक्त पदों को लेकर बार-बार अखबार में अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक दबाव है सरकार के ऊपर और जिससे सरकार जो है इंस्टेंट डिसीजन ले सकती है प्रवक्ता और एलटी की नई नियुक्ति को लेकर बहुत जल्द जो है यहाँ पर परिणाम देखने को मिलते हैं। और जो पूर्व में क्योंकि एलटी की जो पद हैं उन पे नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और 192 पदों पर जो रिजल्ट है उसमें कुछ का जारी हो चुका है। तो अब जो है नई जो रिक्त पद हैं उन पे फिर से भर्तियाँ निकलेंगी क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से भी पद भरे गए हैं, भरे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखते हुए उत्तराखंड में प्रवक्ता और एलटी के पदों के निकलने की पूरी उम्मीदें बढ़ रही हैं। तो देखते हैं किन-किन जगहों पर रिक्त पदों को लेकर सरकार की ओर दबाव बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के अगर शिक्षा समाचार की बात करें तो शिक्षकों की कमी से शीतलाखेत जीआईसी में विज्ञान के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित। तो यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज शीतलाखेत में शिक्षकों की कमी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और विद्यालय में विज्ञान विषय के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। खेल मैदान भी नहीं होने से गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता नहीं होने से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और नियोजित शिक्षक के अभाव में निश्चित समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका असर परीक्षा पर व बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बच्चों के रिजल्ट परिणाम पर इसका असर पड़ रहा है। विद्यार्थियों को विषय की शंकाओं का समाधान करने और कठिन अध्यायों को जो है समझने में दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर शीतलाखेत में उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले के शीतलाखेत से ये बात कही गई है। तो यहाँ पर विद्यालय में भौतिक विज्ञान के शिक्षक लंबे समय से नहीं हैं और इस संबंध में विभाग से नियुक्ति के लिए पत्राचार किया गया है। खेल मैदान के लिए भी पत्र व्यवहार किया गया ताकि सुरक्षित वातावरण में खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो ये इनका जो है प्रभारी प्रधानाचार्य जीआईसी शीतलाखेत जो हैं इनके द्वारा ये मांग की गई है। तो इस तरीके के जो प्रेशर होते हैं दोस्तों क्योंकि जब भी किसी लोकल क्षेत्र के कैंडिडेट्स अगर इन इस तरीके से विभागीय या किन्हीं नेताओं से मिलते हैं तो कहीं न कहीं उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है और उसका प्रभाव जो है उत्तराखंड के सभी युवाओं को एक पॉजिटिव तौर पे देखने को मिलता है क्योंकि वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो अगली खबर है वो है जीआईसी तिलियाबांज में एक भी प्रवक्ता नहीं, सहायक अध्यापकों के भरोसे 11वीं की पढ़ाई। तो देखिए यहाँ पर से भी एक दबाव जो है सरकार के ऊपर बनेगा। तो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी तलियाबांज में प्रवक्ताओं के एक भी पद पर तैनाती होने से छात्र छात्राओं की जो है यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। विद्यालय में 11 जो शिक्षक हैं, उनमें जो है प्रवक्ता के एक भी शिक्षक नहीं हैं। तो सभी सहायक अध्यापकों के भरोसे जो 11वीं की पढ़ाई चल रही है कह रहे हैं। राजकीय हाई स्कूल में उच्चीकृत होकर इंटर कॉलेज को इस जो विद्यालय हुआ है उच्चीकृत हुआ है, तो इसमें शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 104 छात्र-छात्राएँ जो यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो विद्यालय में अध्ययनरत 104 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। तो इसके तहत 11 जो सहायक अध्यापक हैं वही 11वीं की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इस प्रकार की जो अपडेट्स होती हैं दोस्तों, खबरें होती हैं, ये काफ़ी प्रभावित करती हैं और धीरे-धीरे जो है इनका असर देखने को मिलता है। जैसे एसआईआर में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने से बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था, कोर्स पूरा करना बना चुनौती।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो पद हैं, अगर यहाँ पर आप देखें तो पिथौरागढ़ की बात कही गई है। पिथौरागढ़ नगर के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले जिले में सहायक अध्यापक के 1346 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 142 पद रिक्त चल रहे हैं और प्रवक्ताओं के 1169 पद स्वीकृत हैं, जबकि 258 पद रिक्त चल रहे हैं। तो ये स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है कि इतने पद यहाँ पर पिथौरागढ़ में ही रिक्त हैं। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत है युवाओं के लिए, जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जैसे-जैसे इस प्रकार की खबरें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है कि हमारे शासनकाल में जो है विद्यालयों में रिक्त पद हैं, हमारी पब्लिक परेशान है। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई चीज़ अपडेट निकलती है, तो वो उतना अपना दबाव प्रेशर नहीं बनता है। लेकिन जब सभी जिलों से इस प्रकार की अपडेट्स आने लग जाती हैं, तो सरकार के ऊपर कहीं न कहीं मानसिक तौर पे या सरकार को जो है ऐसा एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, जिसके कारण सरकार जो है कुछ न कुछ पदों पर नियुक्तियाँ निकाल कर जो है सबको सहमत करने का प्रयास करती है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स अभी तैयारी में लगे हैं, वो फ़िलहाल अपनी तैयारी को पूरा मनोयोग से करते रहें। इलेक्शन मोमेंट है और पूरी तरीके से अपने को प्रिपेयर रखें। जैसे एग्ज़ाम आता है, तो आप सिलेक्शन से बिल्कुल भी नहीं चूकें, क्योंकि इस चीज़ को मत देखें कि कब पद आएँगे, कब क्या होगा, इस चीज़ पर समय वेस्ट ना करें। क्योंकि हर विभाग अपना कार्य तो करेगा ही, तो उस आधार पर जो है पद तो आएँगे ही, और साथ ही उत्तराखंड बेरोज़गार संघ जो है लगातार अपने कार्यप्रणाली के माध्यम से भी पदों को लाने का प्रयास करते रह रहे हैं। तो इस तरीके से पद तो आएँगे ही, लेकिन आप भी अपने की तैयारी को इतना लेवल पर रखिए कि जैसे ही पद निकलें, चाहे वो गिने-चुने कुछ भी पद निकलें, उनमें आपका चयन अवश्य हो। तो इस तरीके से जो अपडेट्स दोस्तों देखने को मिलती हैं कि जैसे 142 पद रिक्त चल रहे हैं, एक ही ज़िले के अंतर्गत प्रवक्ताओं के जो है 258 पद रिक्त चल रहे हैं। अगर ये 258 पद, 142 पद, अगर ये इतने नहीं भी निकलते हैं, प्रत्येक ज़िले में अगर 50 पद भी देखने को मिलते हैं, तो कहीं न कहीं आपको जो है 6 साढ़े 600 पद, 700 पद, 800 पद, इन पदों पर जो है नियुक्तियाँ देखने को एनी हाउ मिलेंगी। ठीक है? तो मौका बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन मोमेंट पे ज़रूर आएगा, और इस मौके को आप किस तरीके से एडजस्ट करते हो, कैसे आप जॉब ले सकते हैं, इस चीज़ को मेन फ़ोकस करना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। हमारे चैनल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबको हमारी एक सकारात्मक विचारधारा से हमने उसको जोड़ा है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और सकारात्मक तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। समय आएगा, तुरंत वैकेंसी निकलेंगी, तो वो मौका जो है आपके हाथ से ना जाए, और आपके जो मौका जो आपके जिसको लेकर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप सी की कोई वैकेंसी को लेकर कर रहे हैं, चाहे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो ग्रुप सी के अंतर्गत भी, और या फिर आप उत्तराखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी चांस आपके हाथ में आता है, तो वो चांस आपके हाथ से ना जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसलिए जो है आप अपने प्रिपरेशन को मजबूती ज़रूर बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी अपडेट्स, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के अपडेट्स के माध्यम से आपको जो है रूबरू कराते रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे, और समय आने पर जैसी वैकेंसी निकलेंगी और आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ उसमें अवश्य होगा। और उत्तराखंड एलटी के प्रिपरेशन के लिए जो अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कर लें। प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लें, और साथ ही एक शॉर्ट सी मेंबरशिप 119 में आप जो है एलटी की तैयारी कंटिन्यू अटेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।